जब से हिजाब का मसला शुरू हुआ है तमाम की नज़रें आप पर आकर रुक रही हैं। सर आपका सीधा क्या कहना है सर इसके बारे में? देखिए हिजाब का जो मसला है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारा जो चीज़ था यूनिफॉर्म का था, पर बाद में उन्होंने बहुत बड़ा इशू बना दिया। जी। पर मुझे लगता है कि अब हाई कोर्ट में सिर्फ ऑर्डर रिजर्व है और स्कोप क्या भी नहीं है गवर्नमेंट के पास कोई नेगेटिव ऑर्डर पास करने का। दो वजह है, जैसे कि एक सवाल उठा था कि भाई हिजाब एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, तो कोर्ट इसको डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं डिसाइड करता? कि सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस में ये क्वेश्चन पेंडिंग है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच में 7 जज की बेंच में पेंडिंग है तो ये हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता। पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसके बाद बचता है गवर्नमेंट का ऑर्डर। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर खुद इतना वीक है वो, उसको किसी भी हालत में एजी ने आपने देखा होगा, एजी किसी भी हालत में उसको डिफेंड नहीं कर पाया। तो मुझे नहीं लगता ये होगा और वो उसके गवर्नमेंट के ऑर्डर को वो लोग क्वैश कर देंगे। हो सकता है एक ऑर्डर में क्या कर सकते हैं वो लोग, गवर्नमेंट को एक लिबर्टी दे सकते हैं, तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाओ, मगर उस बनाते वक्त में कॉन्स्टिट्यूशनल पूरे जो राइट्स हैं उसको ध्यान में रखो, उसकी वैल्यूज़ को ध्यान में रखो, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनसे डिस्कशन करके एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाओ, तो ये मैक्सिमम हो सकता है। मुझे नहीं सकता है कोई, मैं नहीं समझता किसी रीज़न से नेगेटिव ऑर्डर हो सकता है, अल्लाह की मर्ज़ी है। मगर मोस्टली मेरे को लगता है जितना जो आर्गूमेंट हुआ, जिस तरीके से आर्गूमेंट हुआ है, उसमें मुझे नहीं लगता किसी का नेगेटिव ऑर्डर आएगा। मैक्सिमम इतना ऑर्डर आ सकता है। इंशाल्लाह सर, ज़रूर हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, लोग आमतौर पर हम यही समझते हैं कि कोर्ट का जब बात आती है तो तारीख पे तारीख, ये इसलिए से अब तक मैंने जो नज़रें हैं उम्मीद के कब तक बढ़ आएंगी। नहीं, बेसिकली देखिए, आप देखा होगा कि दूसरे केस में तारीख पे तारीख होता था, मगर इसमें कोई तारीख नहीं चली। 2 वीक कंटिन्यूस हियरिंग हुई और उसके बाद जजमेंट रिजर्व हुआ, क्योंकि इतनी हियरिंग बड़ी हो गई थी और बहुत सारे एडवोकेट थे, बहुत सारे जजमेंट्स पास किए, तो ये बहुत ही नाजुक मसला है। तो कोर्ट 1 दिन में या 2 दिन में ऑर्डर नहीं लिख सकता। इसका मुझे जो अभी उसकी राइटिंग चल रही होगी जजमेंट की, मुझे लगता है कि जुम्मे तक इंशाल्लाह ये ऑर्डर आने का चांस है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई नेगेटिव होगा या मुसलमानों के खिलाफ नेगेटिव होगा या स्टूडेंट्स के खिलाफ नेगेटिव होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो गवर्नमेंट का ऑर्डर को डिसमिस करेंगे, वो लोग क्वैश करेंगे, और हो सकता है एक लिबर्टी दे दें गवर्नमेंट को, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाओ, पर वो बनाते वक्त पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उसको ध्यान में रख के बनाना है और पूरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करके बनाना। ये एक ऑर्डर पास हो सकता है बस। सर आने वाले दिनों में जो आज हिजाब का इशू है, कल हो सकता है कुछ और फिस्ताई ताकत है, कुछ और लाए, तो ऐसे में मुतहदा तौर पर हमारे नुमाइंदे हों या उलमा कराम, ये एक मुतहदा तौर पर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, बेसिकली क्या है, जो कमज़ोर होता है ना उसको लोग टारगेट बनाते हैं, उनको मजबूत बनना है पहले चीज़। दूसरा, आप खुद सोचिए ना कि हम लोगों ने समाज में कितना वैक्यूम पैदा कर दिया। सिस्टम में हम लोग नहीं हैं, जुडिशरी में हम लोग नहीं हैं, अच्छे लॉयर्स हमारे पास नहीं हैं, हमारे अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स नहीं हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की क्या हालत है, इस केस ने सबको एक्सपोज कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि अब कौन समझेगी, जिस तरह CA NRC में लोग जागे थे, इसमें भी जागेंगे। और आपने ध्यान रखना है आपने कि CA NRC में जो स्टेशन को लीड किया था, औरतों ने लीड किया था। अभी भी इस हिजाब के केस में औरतें कोर्ट के सामने उन्होंने लीड की। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी माँ बहनों से वो इंशाल्लाह एक कौम को रास्ता दिखाएंगे। इंशाल्लाह वो भी फातिमा बनकर की तरह और बीबी आयशा की तरह वो एक कौम को एक रास्ता दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर 8 मार्च जैसे हमारा आलमी यौम ख़वातीन है, सिर्फ 8 मार्च को लेकर महदूद है क्या? हमें और दिन भी जो है इसको, देखिए, जो तो एक सिंबॉलिक है उन्हें 8 मार्च, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट का डे एवरी डे करना है हमें एम्पावरमेंट का। और ख़ास तौर पे हमारी जो कम्युनिटी के अंदर, मुसलमान समाज के अंदर औरतें बहुत पीछे हैं। औरतें पीछे इसलिए नहीं कि वो पीछे रहना चाहती हैं, हम मर्दों ने उनको पीछे कर दिया है। हमने उनके ऊपर जुल्म किया है बहुत तरीके से, हमने उनको पीछे अलग तरीके से किया। अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता, पर बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देखते होंगे फैमिली मैटर्स में कैसे कैसे मसले आते हैं। इसमें कोई कम्युनल ताकतें नहीं है ना, कोई BJP RSS आपको, पर आप देखेंगे तो 10 में से कोर्ट में 7 केस मुसलमानों के रहते हैं। तो कहीं हमारे समाज में कुछ प्रॉब्लम है, हमें एकजुट होकर उसको सोचना पड़ेगा। ये क्या है, आप जो 3 तलाक का जो बोल रहे हैं आप लोग, हमें ये 3 तलाक का मौका किसने दिया? हम लोगों ने मौका दिया उसको। मोदी को मालूम नहीं था कि 3 तलाक है, अमित शाह को मालूम नहीं था, RSS को मालूम नहीं था, हमने उनको मौका दिया 3 तलाक का। तो वो लोग एक मौका देते हैं, हम लोग खुद मजबूत हो जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत ईजी है करना। और बल्कि मैंने यहाँ के जो वक्फ मिनिस्टर थे एक ज़माने में, ज़मीर साहब, उनको मैंने बताया था, अगर हम लोग अपने जो हमारा निकाह नाम है उसमें थोड़ा सा चेंज ला दें तो 90% हमारे फैमिली इशूज सॉल्व हो सकते हैं इंशाल्लाह। वो चेंजेस इंशाल्लाह यहाँ बताने का नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट करने का है। मैंने बहुत सारे आलिमों से डिस्कस किया, उसमें सिर्फ एक बताया तो आपने पूछ लिया, तो इसमें 2 चेंजेस थे। इसमें एक तो मैंने उन्हें बताया था कि जो हमारे निकाह नामे होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह हमारे इंडियन लॉ में बोलते हैं,
निकाह नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट निकाह। उसमें अगर हम आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दें, आर्बिट्रेशन क्लॉज बोले तो क्या है, अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होए तो पहले इसमें जो गवाह और जो इमाम है वो इसके बीच में आर्बिट्रेशन करना। तो कोई केस, कोई भी कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं करेगा उस डिस्प्यूट को, पहले उनको आर्बिट्रेशन रिकॉन्सिलेशन पे जाना पड़ेगा। एक तो वो चीज़। दूसरा चीज़ आपको मालूम है फैमिली मैटर्स में क्या होता है, झूठे इल्ज़ाम बहुत लगते हैं, मैंने ऐसा ले लिया, मैंने वैसा दे दिया, उसने ऐसा लाखों ले लिया, उसने कर लिया। अगर आप लोग निकाह नामे में एक अनेक्शर बनाए, जिस अनेक्शर में लिखा रहे लड़के ने क्या क्या गिफ्ट दिया, लड़की ने क्या क्या गिफ्ट दिया, तो ना ही वो सिर्फ एक प्रूफ हो जाएगा, झूठे केसों से बचेंगे। दूसरी जो दहेज की लानत है वो हमारे समाज में ख़त्म हो जाएगी। ये दो चीज़ें। इसके अलावा एक और तीसरी चीज़ है महर। महर को हमने, क्योंकि महर जो हम समझते हैं कि एक महर दे दिया, शादी के पहले दे दिया, उतना हो गया, बल्कि महर की शक्ल दो है। एक है महर जो कि इमीडिएट देना, एक है डेफर महर जो कि बड़ा महर बाद में देना। अगर हम लोग इस तरीके से इसको फॉलो कर लिया तो हमारे इस्लामिक वैल्यू के अंदर ही हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये लोग, इसके लिए हमारे रिलीजियस लीडर अपने करेज दिखाना है, पॉलिटिकल लीडर करेज दिखाना। हमारा जो हिंदुस्तान का जो सिस्टम है ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर की बहुत बड़ी अहमियत है। अगर कोई महंत बोलता मैं राम मंदिर बनाऊंगा तो ज़िंदगी में नहीं बनता था। पॉलिटिकल पार्टी ने बोला मैं राम मंदिर बनाऊंगा तो उन्होंने मस्जिद गिराना भी आसान हुआ, उनको मंदिर बनाना भी आसान हुआ। तो हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पावर की एक अलग पोजीशन है। अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर सही से अपनी आँख खोलें, सही से करेज दिखाएं, कौम के लिए खड़े हैं, तो हिजाब नहीं, कोई भी छोटे मोटे मसले हमको परेशान नहीं कर सकते और बड़े से बड़े मसले भी हमको परेशान नहीं कर सकते। ये मेरा एक दावा है। माशाल्लाह।